Hi, welcome everyone. I am S.V. Shukla. Today I am going to narrate the summary of the lesson first chapter Honeysuckle from class 6 NCERT book CBSE. So without wasting time, let's start. And I would like to tell you that students, this time you are going to listen all the story of chapter 1 only in Hindi so that you can grasp easily the main sense and meaning also of the entire lesson. So without wasting time, let's start this wonderful chapter and very interesting. The character names Patrick. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? एक्चुअली में दोस्तों, पैट्रिक एक ऐसा बच्चा था जो अपना होमवर्क करना नहीं चाहता था। होमवर्क करने में उसे बड़ी अरुचि पैदा हो गई थी। होमवर्क को लेकर के काफ़ी परेशान रहता था। हाँ, वहीं दूसरी तरफ खेलने में नंबर 1 था। खेल में जैसे बेसबॉल, बास्केटबॉल और कंप्यूटर बहुत तेज़ खेलते थे, बहुत इंटरेस्ट आता था। वहीं दूसरी तरफ होमवर्क को लेकर के काफ़ी उबाऊ किस्म का महसूस करता था, ऊब जाता था। कभी भी सही ढंग से होमवर्क नहीं किया। होमवर्क की तो बात छोड़िए, वो एक ऐसा लड़का था जो अपने टीचर द्वारा कही हुई बात को भी अनसुनी कर देता था। टीचर की बात को इग्नोर कर देता था, नहीं सुनता था एक भी बात अपने शिक्षकों की। मजबूरी बन गई थी ध्यान न देना अपने सिलेबस को, पढ़ाई न करना उसकी अपनी मजबूरी बन गई थी। दोस्तों, पैट्रिक के बारे में आगे ये बताया जाता है कि पैट्रिक के पास एक बिल्ली थी, छोटी सी पेट कैट, और वो अक्सर घर में ही रहती थी पैट्रिक के पास। एक दिन वो बिल्ली एक डॉल गुड़िया से खेल रही थी। अचानक पैट्रिक की नज़र उस पर पड़ी। पैट्रिक ने देखा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही है। बिल्ली के पास दौड़ कर गया और झट से गुड़िया बिल्ली से ले लिया। और जब देखता है तो वो गुड़िया नहीं थी दोस्तों। फ्रेंड्स, वो गुड़िया नहीं थी। वो एक छोटे कद का आदमी जिसका नाम एल्फ था, जिसे आप बौना भी कहते थे। उसका पोशाक पुराने ज़माने का फैशन, पतलून पहना हुआ था और सर पे उसके एक जादूगरनी जो पहनती हैं टोपी, वही टोपी उसके सर पर थी। पैट्रिक जब उसको अपने हाथ में लिया तो उसने उसे सहायता की भीख मांगी कि देखिए, मेरी मदद करिए, मैं दोबारा इस बिल्ली के चंगुल में नहीं फंसना चाहता। बदले में आप कि मैं सहायता करूंगा, जो आपकी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूँ। था वो कैसा व्यक्ति? पारलौकिक शैतान व्यक्ति था। अच्छा, ये सुनकर के पैट्रिक काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी प्रसन्न हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी किस्मत चमक गई हो, क्योंकि पैट्रिक को कभी होमवर्क करना पसंद नहीं था और आज उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके सारे होमवर्क करने के लिए तैयार है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे पूरे होमवर्क, साल भर के जितने सारे होमवर्क हैं मेरे कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूरे सत्र का अंतिम 35 दिन बचे हुए थे जिसमें उसे सारे काम करवाने थे पैट्रिक से। पैट्रिक का होमवर्क एल्फ। अच्छा, ये एल्फ के पास समस्या थी। वो कभी स्कूल नहीं गया था, विषय उसको एक भी नहीं आते थे, लेकिन वो वचन का पक्का था। जो वचन दिया था उसने उसे निभाया, उसने यहाँ कह दी। प्रॉब्लम यही थी कि जब भी विषय पढ़ाने की बात आती है, कोई ना कोई शब्द आकर के, कठिन शब्द उसे नहीं आते, तब उसे मजबूरन पैट्रिक की ही सहायता लेना पड़ता था। और पैट्रिक ने
सहायता देने के लिए भरसक प्रयास करता था। एक दिन तो ये हुआ कि कोई विषय था, अंग्रेजी का शब्द उसे नहीं आया, तो पैट्रिक से उसने कहा कि जाओ डिक्शनरी खोजो, इस शब्द का अर्थ क्या है, बताओ इसे। इसी तरीके से जब मैथ्स की बारी आती है तो मैथ्स में उसे टेबल नहीं आता था, पहाड़ा नहीं आता था, जोड़ बाकी भाग आदि जब भी वो बैठता तो बिना पैट्रिक के हेल्प के सॉल्व नहीं होती थी उसकी मैथ्स। ऐसे ही जब हम बात करें मानव इतिहास की, उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ह्यूमन हिस्ट्री, he does not even a single piece of information about that। तो क्या किया उसने कहा जाओ लाइब्रेरी में और वहाँ से बुक लेके आओ और कुछ पेज पढ़ करके सुनाओ। और इस तरीके से वो समय भी बिल्कुल नज़दीक आ गया जब उसका सत्र बिल्कुल एंडिंग पर था। और एक दिन वो डे आ गया, 35 दिन बीत चुके और उसके सारे असाइनमेंट होमवर्क के वो सभी टीचर्स को सबमिट हो गए। और उसी दिन एल्फ पीछे के दरवाजे से खिसक गया। फिर क्या हुआ, जितने होमवर्क थे संबंधित टीचर को भेज दिए गए। समय आ गया रिजल्ट परिणाम का, और परिणाम जब आया तो हैरान कर देने वाला। उसके जितने फ्रेंड्स थे वो सभी विस्मित हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये क्या जादू मैजिक हो गया ये। फिर क्या था, शिक्षकों ने ऐसी उसकी तारीफ़ की, ऐसी तारीफ़ की कि उसकी भनक उसके माता पिता के पास पहुंच गई। और माता पिता ने अपने बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन देख करके हैरान रह गए। पैट्रिक अब एक ऐसा बालक बन चुका था जो बिल्कुल सुयोग्य, विनीत, पोलाइट, हम्बल, यहाँ तक कि वो अब अपने कमरे को खुद ही साफ करने लगा था। लेकिन एक बात जो पैट्रिक को बिल्कुल नहीं पता थी, अबोध पैट्रिक था, इनोसेंट चाइल्ड, वो ये अब भी जान रहा है कि सारा का सारा होमवर्क मैंने एल्फ से करवाया। लेकिन एल्फ इतना चालाक कि सारा का सारा होमवर्क उसने पैट्रिक से ही करवाया। ये सब ऐसे ही हुआ। पैट्रिक का यही सिद्धांत जो न मानना कि मैंने इसे नहीं किया, एल्फ ने किया, वास्तव में सक्सेस की एक सीढ़ी है। तो दोस्तों ये थे समरी जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे ऐसे ही क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों के साथ आपके समझ लेके आता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।